प्लेटफॉर्म जिसको लेकर के अभी हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार और सहयोगी साक्षी ने बात रखी कि तमाम ऐसे मुद्दे, देश प्रदेश से जुड़ी राजनीतिक से जुड़े मुद्दे, तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो खेल खिलाड़ी की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे उद्योगों की बात हो, शिक्षा की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में इस पहले सत्र की शुरुआत हम कर रहे हैं हरियाणा भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और आज आपने एक अच्छा मौका मेरे को भी दिया है, आपने बुलाया है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली फतेह करके आ रहे हैं 27 साल बाद, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो इस कार्यक्रम का एक मुख्य एजेंडे की बात करें, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई और तीसरी बार सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन हम बात इसकी जब चर्चा सबसे पहले करेंगे, जब तीसरी बार सरकार बनाई है तो उससे पहले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने आकर बराबरी पे खड़ी हो गई थी और जो चर्चाएं थी वो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती वाली थी उसके बाद। लेकिन विधानसभा के इस रण में जीत हासिल कर करके आप पहुंचे, तीसरी बार सरकार बनाई। किस तरीके की वो चुनौती रही विधानसभा में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर? दीपक जी, आपने चर्चा करी है और ठीक है कि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव हुए और पूरे देश के अंदर जो एक गठबंधन बढ़ा, जो झूठ पर अपने स्वार्थ को लेकर जो गठबंधन बना, निजी स्वार्थों पर बना हुआ जो गठबंधन था, उसने जो भ्रम फैलाने का काम किया, जो बहुत बड़ी झूठ बोलने का काम किया। और हमारा देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है कि कई दफा उस थोड़े से समय में उस पूरी बात को वो परखने में चूक हो जाती है। और वो लोकसभा चुनाव में जो हमारी 240 सीटें आई, हमारी सीटें घटी और जो उसके कारण थे वो कांग्रेस पार्टी का फैलाया हुआ झूठ और जो उन्होंने संविधान को अपने हाथ में लेकर बोलने का काम किया, अनेक मंचों पर किया, मीडिया के सामने किया और इतनी बड़ी झूठ बोली कि बीजेपी का जो नारा है वो संविधान को खत्म करने का नारा है। वो जो जनता का नारा था, जनता की आवाज थी, लेकिन वो समय का जो चयन उन्होंने किया और उस चुनावी वातावरण में जिस प्रकार के जितने भी इंडी गठबंधन के जो लोग थे, उन्होंने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से उस झूठ को ऐसा परोसा गया कि जो थोड़े से वोट परसेंटेज के कारण से हमारी काफी सीटें कम हुई और हरियाणा में भी आपने देखा 5-5 की बराबरी में रहे और हम 3 सीटें तो बहुत कम मार्जिन से हमने सोनीपत, जिसमें मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, अम्बाला थी, हिसार थी, थोड़े से मार्जिन से, और वो उस प्रकार से रही। और जो भ्रम फैला कि संविधान को खत्म करेंगे और आरक्षण को खत्म करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन आज भी देश में है जो उनके उस बहकाव में आई। लेकिन जैसे ही तीसरी बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और जिस प्रकार से जनता की समझ में आया, और जनता की समझ में भी तब आया जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी विदेश में जाके मीडिया के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि हम आरक्षण को लेकर भी विचार करेंगे, हम संविधान के बारे में भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कई बार खत्म करने का प्रयास किया और जब 1977 में जब इमरजेंसी लगाने का काम किया था, जब संविधान को खत्म करते हुए उन्होंने इमरजेंसी को लगाने का काम किया था। और जो बात राहुल गांधी ने विदेश में जाके बोलने का काम किया, मीडिया के सामने किया, तो जनता की समझ में आने लगा कि बहुत बड़ा झूठ जो कांग्रेस पार्टी ने बोला है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीयत के ऊपर उन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया, तो देश की जनता ने थोड़े से समय में उस बात को पहचान लिया। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और नीयत, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं और देश की 140 करोड़ जनता के लिए भलाई के लिए काम करते हैं।
वो किसी विशेष वर्ग के लिए काम नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री, पहली बार देश के ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जिन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है, गरीबी को जिया है। ऐसे परिवार से, ऐसी गरीबी के परिवार से उठकर जो राजनीति में इतने उच्च पद पर आए हैं, उन्होंने बहुत लंबा दौर देखा है। उन्होंने देश का बहुत बड़ा भूभाग पैदल यात्राओं में गुजारा है, बहुत बड़ा भूभाग। बहुत ऐसे परिवार हरियाणा में भी है, कोई गांव मुश्किल से छूटा होगा जिस गांव में प्रधानमंत्री जी का प्रवास ना हुआ हो। अनेक प्रवास उन्होंने किए हैं और वो जनता से जुड़े रहे हैं, जनता की दुख तकलीफ को जानते हैं। और जैसे ही वो बात समझ में आई और हरियाणा में उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक भ्रम की स्थिति पैदा की थी, भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम है, आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत, उन कार्यकर्ताओं का जो लक्ष्य है, उन कार्यकर्ताओं की जो नीयत कि सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है, उस सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पर जब कार्यकर्ता काम करता है और जब जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को रखा और हरियाणा की जनता ने भरोसा किया। चलिए, आपने अपनी बात देखा है कि हरियाणा की जनता ने एक स्पष्ट बहुमत की सरकार पूरे 10 वर्ष का शासन पूरा करने के बाद हरियाणा के इतिहास में 1966 में हरियाणा बना, उसके बाद पहला घटनाक्रम है कि उसी पार्टी की तीसरी बार सरकार स्पष्ट बहुमत की आनी। ये हरियाणा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने थोड़े से समय में तीसरी बार आपको मौका मिला, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ संकल्प, जो बातें आपने रखी, जाहिर सी बात है लोगों को शायद समझ में आई, विश्वास हुआ, ये मौका दिया और तीसरी बार सरकार बनी। लेकिन जो बातें, संकल्प, जो दावे थे, इन 100 दिन क्योंकि अब हो चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप संगठन संभालते हैं और संगठन में एक अहम भूमिका, विधानसभा में जीत हासिल दिलाई, पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन जो सरकार की भूमिका है, इन 100 दिनों में किस तरीके से देखते हैं उन संकल्पों को, उन बातों को, उन वादों को? आप देखिए, तीसरी बार जैसे ही हमारी सरकार बनी और 17 तारीख, और वो एक ऐसा ऐतिहासिक दिन और सरकार का शपथ ग्रहण का समारोह, और उसी दिन 17 तारीख को ही एक बटन के माध्यम से लगभग 24,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना, ये बहुत बड़ी बात। पहली सरकार ऐसी है जो जिस दिन सरकार ने शपथ ली हो उसी दिन बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर 24,000 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार देने का काम जो हमारी सरकार ने किया। और ऐसा काम किया कि जो चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने कहा कि हमें इतनी वोट दे दो तो हमें एक नौकरी देंगे। कई नेताओं ने तो चुनाव लड़ने वालों ने यहाँ तक भी मंचों पर बोला है, प्रेस में बोला है कि हम पहले अपना घर भरने का काम करेंगे। और इत्तेफाक देखिए कि जिस प्रत्याशी ने ये बात बोली थी, राहुल गांधी ने सबसे पहला प्रोग्राम उसी की विधानसभा में किया। राहुल गांधी ने पहचान लिया कि यहाँ ये ठीक आदमी है। तो जिस प्रकार की कांग्रेस की सोच थी उसका जवाब जनता ने दिया। और उसके बाद पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में जो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था, डीएससी समाज को जो उसका हक मिलना चाहिए था, उसको जो देने की बात कही थी, हमने वो तुरंत पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू किया। और चाहे गरीब आदमी के इलाज की बात थी कि हम डायलिसिस और डायग्नोज को फ्री करेंगे, पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उसको नोटिफिकेशन को जारी किया। चाहे खेल नर्सरी बनाने की बात हो, चाहे विकास की बात हो, जो भी बातें हमने 20 बातें अपनी संकल्प पत्र में कही थी, हमारी सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने तुरंत उस पर काम करना शुरू किया। और आपने देखा है कि अभी 100 दिन जब हमारे पूरे हुए, एक बहुत बड़ी लिस्ट, और मुख्यमंत्री जी ने प्रेस की थी, करीब 2 घंटे की प्रेस थी। कितनी लंबी प्रेस थी, सारी चीज़ें विस्तार से उसमें रखी थी। और हरियाणा की जनता जानती है और हरियाणा की जनता को पूरा विश्वास है कि नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से 24 घंटे संत कबीर कुटीर के खुले रहते हैं, जनता के लिए खुले रहते हैं, 24 घंटे स्टेट का मुख्यमंत्री जनता के लिए हाजिर रहना, ये बहुत बड़ी बात है। वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने निभा के दिखाया, करके दिखाया है। और
आज हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है, हरियाणा का व्यक्ति कहीं बाहर भी रहता है, और इसे मैं आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में जिस प्रकार का चुनाव था और जिस प्रकार से लगभग जो लास्ट का सप्ताह था वो तो ऐसा रहा जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का और केजरीवाल का सीधा मुकाबला है। चलिए इस प्रकार का एक और मुद्दे पे भी बात करेंगे, क्योंकि भले ही निर्णय सरकार ने लेने हैं, वो संकल्प आपके थे, यानी कि आपकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प थे, उसमें एक 2100 का वादा भी किया था। हालांकि अभी हमने देखा दिल्ली की जीत पर हम चर्चा करेंगे, वहां पर भी कहा गया पहली कैबिनेट में होगा। यहाँ आपने कहा कि नौकरियां दी हैं, कई बड़े, अभी प्रेस वार्ता भी करी थी मुख्यमंत्री ने भी और आपने भी रखी बात, लेकिन एक 2100 वाली बात अगर बात की जाए, उसको कब से हम उम्मीद करें? जो महिलाओं को, बेटियों को देने की बात की गई है, 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की महिलाओं की बात करें तो हमने ओल्ड एज पेंशन की बात करी थी, उसको बढ़ाने का काम किया, सबने देखा, हमने लागू भी कर दिया है। और जो महिलाओं के सम्मान की बात की है, क्योंकि ये बजट से जुड़ा हुआ मामला है, नीति का मामला है, अभी हमारा बजट का सेशन आएगा, उसमें पैसे का प्रावधान होगा और उस चीज को हम लागू करेंगे। तो आप सरकार से आपने बात रखी अपनी, मतलब इस संकल्प में एक ये मुद्दा इस बजट में उम्मीद की जा सकती है? जितने भी हमारे 20 संकल्प हमने किए, वो हमारा लक्ष्य है, हम उसको पूरा करेंगे। और हमारा लक्ष्य है, जो 5 वर्ष के लिए सरकार को चुनने का काम जनता करती है, हम उसके पहले ही करेंगे। और जब अगले चुनाव में जाएंगे तो आप सब देखेंगे, जो हमारा घोषणा पत्र है, अक्सर से उसका पालन करते हुए 100% उसको पूरा करने का काम करेंगे। और जनता जो कुछ और भी चाहेगी, बहुत सारी डिमांड नहीं भी आती है जो हमने संकल्प पत्र में नहीं कही है, हम उनको भी लागू करने का काम करेंगे। चलिए, बजट पर अब कुछ दिनों में पेश हो, बजट सत्र शुरू होना है अभी, क्योंकि नगर निगम चुनाव है, उस पर